कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप आके हमें कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये नहीं आया। तो आज देखिए आज का टॉपिक क्या है, आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आता है आपको क्वेश्चन, दो न क्वेश्चन तो 100% आता है, चाहे हिंदी में लेके पूछे चाहे इंग्लिश में क्या कहते चाहे उसका संरचना सूत्र लेके पूछे। तो आज हम आपको आईयूपीएससी नाम लिखना सिखाएंगे कि कैसे आईयूपीएससी नाम लिखेंगे हम। तो चलिए हम आपको कुछ टेबल बनाना सिखा रहे हैं, उस टेबल की सहायता से आप आईयूपीएससी नाम ऐसे चुटकियों में लिख सकते हैं। कैसे चुटकियों में, तो देखिए पहला क्या है, तो पहला चीज यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट डिग्री का पूर्व लग्न, फर्स्ट डिग्री का पूर्व लग्न, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे सेकेंड डिग्री का पूर्व लग्न। फिर उसके बाद आता है कार्बन की श्रृंखला, क्या आता है, कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कार्बन के बंध, कार्बन के बंध। फिर उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह, या उससे पहले आप देख लीजिए प्रथम डिग्री का अनुलग्न, और लास्ट आता है सेकेंड डिग्री का अनुलग्न, ठीक है। ये टेबल है, इस टेबल को अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा आईपीएससी नाम लिखने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम डिग्री का पूर्व लग्न मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापी समूह, और इसको हाइड्रोजन समूह के तत्व भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसे को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समूह। इसमें जो तत्व होते हैं आपके जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरो शब्द का यूज करेंगे आईपीएससी नाम लिखते समय। ब्रोमीन रहेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आई रहेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आइडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइडो। अगर एफ यानी फ्लोरीन है इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। तो इतना याद रखें कि अगर प्रतिस्थापी समूह जो आपका है, क्लोरीन जुड़ता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरीन। ब्रोमीन जुड़ता है तो इसके क्या लिखेंगे, ब्रोमीन, ब्रोमो लिखेंगे। आयोडीन अगर जुड़ता है इसके लिए क्या लिखेंगे, आइडो। अब फ्लोरीन जुड़ता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। अब उसके बाद आता है पूर्व लग्न, सेकंड मंथ। जो दूसरा नंबर पूर्व लग्न होता है, अगर इसमें कोई बंद संरचना आ जाए, बंद श्रृंखला आ जाए, क्या आ जाए, बंद श्रृंखला, यानी कोई रिंग बन के आ जाए, तो उस रिंग के लिए हम जो शब्द जोड़ते हैं वो शब्द होता है साइक्लो। क्या होता है आपका, साइक्लो शब्द जोड़ेंगे। अगर कोई जैसे बेंजीन का संरचना सूत्र एक बंद श्रृंखला के रूप में होता है, तो उसके जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, साइक्लो शब्द जोड़ेंगे। उसके बाद है कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला मतलब कि कार्बन, तो अगर एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, मेथ। अगर दो कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एथ। अगर तीन कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, प्रो। अगर चार कार्बन रहेगा उसके लिए क्या जोड़ेंगे, ब्यूट। अगर पांच कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, पेंट। अगर छह कार्बन रहेगा तो उसके लिए हेक्स। अगर सात कार्बन है तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, हेप्ट। अगर आठ कार्बन है तो उसके लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन है उसके लिए नोट, और 10 कार्बन है तो उसके लिए डेक। क्या जोड़ेंगे, डेक। अगर कोई बंद संरचना आती, बंद श्रृंखला आती है, उसके लिए क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। अगर एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ड्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, छह कार्बन तो हेक्स, सात कार्बन तो हेप, आठ कार्बन तो आप, नौ कार्बन तो नॉन, और 10 कार्बन तो डेक, ठीक। उसके बाद कार्बन बंध की हम बात कर लेते हैं। कार्बन बंध का मतलब कि एक कार्बन जुड़ा है कि दो कार्बन जुड़ा है कि तीन कार्बन जुड़ा है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसके लिए जो सब जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एन। अब इसके
और जिसके जो 3 और संयोजकताएं होगी और किसी अन्य 3 से हाइड्रोजन से क्या करेंगे, तो ये रहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है। क्या जुड़ता है आपका, इन जुड़ता है। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या जुड़ेगा, आयन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आयन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो एन, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जुड़ेगा। उसके बाद आता है प्रथम डिग्री का अनुलग्न। प्रथम डिग्री का अनुलग्न मतलब होता है कि कोई तत्व जैसे जुड़ा हो, कोई अन्य समूह जैसे जुड़ा हो, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए अब क्या होता है, प्रथम डिग्री जो अनुलग्न है, प्रथम डिग्री जो अनुलग्न होता है, यही कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है उसी को जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो प्रथम अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका, आयन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड है तो ये, डबल बॉन्ड है तो ये, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, प्रथम अनुलग्न एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, आयन। ठीक, अब उसके बाद सेकंड डिग्री का जो अनुलग्न है, सेकंड डिग्री का अनुलग्न की अगर हम बात करें तो जैसे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है आपका, क्रियात्मक समूह, क्या जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जब जुड़ा हो, सेकंड डिग्री का जो अनुलग्न होता है इसमें क्या जुड़ा था, क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। जैसे कोई क्रियात्मक समूह OH, हम क्या ले लेते हैं, OH, ये क्या होता है, एल्कोहल का होता है। किसका होता है, एल्कोहल। अगर ये कहीं दिखे तो इसके लिए जो जोड़ेंगे अनुलग्न, वो अनुलग्न क्या जुड़ता है, आल जुड़ता है। क्या जुड़ता है आपका, आल जुड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी प्रकार क्रियात्मक समूह में तो आपका क्या होता है, एक होता है C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसके लिए क्या जुड़ेगा अगर, तो अल जुड़ता है। एक और है आपका, अगर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है तो इस क्रियात्मक समूह का जो नाम है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब ये जो क्रियात्मक समूह है इसके, इस क्रियात्मक समूह का नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसके लिए जो शब्द जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है आपका, जैसे आपका कह सकते हैं अन्य क्रियात्मक समूह के लिए भी इसी में हम ऐड कर सकते हैं। अन्य क्रियात्मक समूह के लिए जो आप शब्द जोड़ते हो कोई शब्द क्या, कोई या, ठीक है, इस ओई को हम क्या करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, पहले के लिए अगर क्रियात्मक समूह OH दिखा तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H दिखा एल्डिहाइड के तो क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH दिखा तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, OH। अगर आप ये इतना तैयार कर लेते हैं, अगर आपके बोर्ड भी इतना लिखा है, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो IPSC नाम लिखना आपको चुटकियों में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चुटकियों में। तो देख ले, एक एक हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल की हम बात करें, अगर आपके पास लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl लगा है, क्या लगा है, Cl, तो हम गिनती उधर शुरू करेंगे जिधर से आपके प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो हम गिनती किधर शुरू करेंगे, इधर से। गिनती इधर शुरू करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कार्बनों की संख्या कितनी आपको मिली, 3। तो 3 कार्बन मिले हैं, कितने मिले हैं, 3 कार्बन मिले। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रो। क्या लिखते हैं, प्रो। तो हम, और मैंने बताया कि देखिए पहले सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पूर्व लग्न लिखा है। पूर्व लग्न मतलब अगर ये सभी जुड़े तो इनके नाम क्या आएंगे, पहले आएंगे। जुड़ा है ना प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन, इसका जब IPSC नाम लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, कैसे नंबर जुड़ा है, पहले नंबर के साथ 1 क्लोरो, पहले नंबर के साथ जुड़ा है इसलिए 1 क्लोरो।
अब उसके बाद 3 कार्बन, 1 2 3, इधर से गिनती तो इधर से में करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप, लिख दिया हमने, प्रोप लिख दिया। अब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड रहता है उसके लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन। अगर इसका हम फाइनल नाम बनाएं तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ देखो 1 क्लोरो प्रोपेन, पहले नंबर क्लोरीन जुड़ा है, 3 कार्बन प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, उसके लिए क्या जोड़ दिए, एन। तो क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब अगले एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं एक और। ठीक है, देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर भी एक सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम चाहे इधर श्रृंखला गिने, अगर इधर श्रृंखला गिने, तो दोनों तरफ से कार्बन संख्या कितनी मिल रही है हमें, 3। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, तो कार्बन संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो हमने लिख दिया प्रोप, क्या लिख दिया, प्रोप। अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, एन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एन। तो क्या हो गया, और साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर हम ऐसे श्रृंखला बना रहे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं आपके, मेथिल। मेथिल का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, CH4 क्या होता है, मेथेन। अगर इस मेथेन से एक हाइड्रोजन संख्या क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इस मेथेन से एक हाइड्रोजन की संख्या क्या कर दें हम, कम कर दें, 3 आ गया, तो इस 3 का मतलब होता है आपका मेथिल। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक, मेथिल। अगर कहीं आपको C2H6 लिखा है, ये किसका होता है, एथेन का होता है। किसका होता है, एथेन। अगर यहाँ से फिर से हम एक हाइड्रोजन की संख्या कम कर दें, तो ये क्या हो जाता है आपका, एथिल हो जाता है। क्या होता है आपका, एथिल। क्या बनता है, एथिल बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 2 मेथिल जुड़े हैं, किस कार्बन पे, 2 कार्बन पे, तो इसका जो नाम बनेगा सीधा सीधा 2 डाई, डाई मतलब क्या, 2 जुड़े हैं, डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2 जुड़े हैं, किस पर जुड़े, दूसरे नंबर पर जुड़े, इसलिए 2 डाई मतलब 2 जुड़े, इसलिए यहाँ पर डाई शब्द में प्रयोग किया। अब 2 मेथिल जुड़े, 2 मेथिल, और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपका जो एग्जाम में आए, इस यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। और इसको अच्छे से पढ़े ताकि एग्जाम में आए तो छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।